आपण काल बेसिक शिकलो होतो सिरीज मध्ये. सिम्बॉल सांगितलं होतं मी तुम्हाला, समेशन, याला काय म्हणतो आपण, समेशन ऑफ, किंवा काही काही वेळेस याला सिग्मा पण म्हटलं जातं. याला काय म्हणतात, सिग्मा. याला कधी कधी काय म्हटलं जातं, सिग्मा. समेशन ऑफ ए के इज रन्स फ्रॉम 1 to n, म्हणजेच के च्या ठिकाणी 1 सबस्टिट्यूट करायचं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू लास्टची व्हॅल्यू किती मुलांना, n. के च्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट करायचं, n. त्याला म्हणतो आपण समेशन. म्हणजे काय, के की जगह पे पहले के की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सम. बाद में के की जगह पे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में सम. इसे बोलते बच्चों अपन सीरीज. इसे क्या बोलते हैं अपन, सीरीज. तर याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज आहे, कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टंट है, समझ लो. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, any constant number, k is constant, k is what, constant, k is what, constant, k constant term, और n in runs from 1 to, n is runs from 1 to, या n की जगह पे कोई और लेटर ले लो, या इस कांस्टेंट को कोई और लेटर ले लो. सपोज कांस्टेंट को बच्चों मैंने c ले ली, ठीक है. k इज रन्स फ्रॉम 1 to n. अब मुझे बोलो बच्चों, कांस्टेंट को कितने बार ऐड करना है, n टाइम्स ऐड करना है, बराबर है. कांस्टेंट को कितने बार ऐड करना है, n टाइम्स ऐड करना. n टाइम्स ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, cn. कितना हो जाएगा, cn. अब फॉर एग्जांपल समझ लो, समेशन ऑफ, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, जैसे बॉक्स कर लेता हूँ. तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. अब कैसे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, समेशन ऑफ 2 k इज रन्स फ्रॉम 1 to 4. आपको 2 को कितने बार ऐड करना है, 4 बार ऐड करना है. तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. सॉल्यूशन कितना आना चाहिए बच्चों, 4 4 6 8. सॉल्यूशन कितना आना चाहिए बच्चों, हमारा 8 सॉल्यूशन आना चाहिए, समेशन. तो मुझे बोलो बच्चों, 2 को कितने बार ऐड कर रहे हैं अपन, 4 टाइम्स, तो 4 2 जा कितना, 8. तो वही सॉल्यूशन मिलेगा. वैसे ही समेशन ऑफ 1 कर रहे हो बच्चों, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n. 1 को कितने बार ऐड करना बच्चों, n टाइम्स ऐड करना, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ये. सेकंड, थर्ड बिट, समेशन ऑफ, अगर आप 2 कर रहे हो, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, 2n. कितना आएगा, 2n. ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, समेशन ऑफ a प्लस b, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n. समेशन ऑफ a प्लस b, दो अलग अलग टर्म है, तो हम समेशन जो है वो अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं. समेशन ऑफ a, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n, प्लस समेशन ऑफ b, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n. इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, याच्यामध्ये काय करतो आपण, एकत्र ऍड करतो, आणि याच्यामध्ये काय करतो, वेगवेगळं ऍड करतो, तरी पण सोल्युशन तेवढंच भेटणार, बरोबर आहे. तर त्यामुळे ही प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. क्या बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, सर इसमें ए और बी क्या होता है, कोई नंबर्स वेरिएबल होता है या फिर वेरिएबल भी रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट. कांस्टेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ओके सर. तुझे समेशन ऑफ, एग्जांपल ले ले बेटा, मतलब अच्छे से समझ में आए. एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n है बेटा, और हमें इक्वेशन दी बेटा 2k प्लस 1. क्या दिए, 2k प्लस 1. तो उसे ऐसे लिख सकता है, समेशन ऑफ k इज रन्स फ्रॉम 1 to n ऑफ 2k
प्लस समेशन ऑफ वन के इज रन फ्रॉम वन टू एन। आर यू गेटिंग बेटा? समझ में आया अभी? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बच्चों, summation of any constant into variable, कोई वेरिएबल k is runs from 1 to n, तो आप वो जो कांस्टेंट टर्म है उस समेशन के बाहर निकाल सकते हो और बाद में उसे सम करके उस वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो वी गेट सेम सॉल्यूशन। वी गेट क्या बच्चों? सेम सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये तो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको दिया है 2k, सम करनी है हमें k इज रन्स फ्रॉम 1 to 5। 1 to क्या करना बच्चों? 5। अब मुझे बोलो बच्चों k की जगह पे 1 डाल दो, 2 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 6 प्लस 8 प्लस 10 बराबर है। और वैसे ही मैं बोलो जो प्रॉपर्टी बताई अभी, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो बच्चों, k इज रन्स फ्रॉम 1 to 5 ऑफ k, तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनकी समेशन करो बच्चों। तो इनकी समेशन क्या होगी बच्चों? देखो 10 20 एंड 30, समेशन कितनी है बच्चों? 30। तो इसकी भी समेशन कितनी आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए। देखो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 टू सा कितना बच्चों? 30। वी गेट सेम सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज का अपन बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब स्पेशल सीरीज, अभी हो गई सीरीज स्टार्ट। क्या है? स्पेशल सीरीज। और ये आपका काम बहुत कंज्यूम करती है, कैलकुलेशंस। स्पेशल सीरीज, जो सीरीज नंबर फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट सीरीज है समेशन ऑफ r is runs from 1 to n, या किसी को k लगता है तो k भी ले सकते हो, ऐसे कुछ ये नहीं है। k is runs from 1 to n of k is n in bracket n plus 1 upon n into n plus 1 upon 2। अब आप सोचेंगे सर ये आपने तो सीरीज बताई, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? ये प्रूफ कैसे हो? मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ बच्चों। देखो इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे बच्चों? मैं एक सिंपलेस्ट वे बोलता हूँ, समेशन ऑफ के इज रन्स फ्रॉम 1 to n, के की जगह पे 1 डाल दो बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, अप टू कितना दिख रहा है बच्चों हमें? के अप टू n, सॉरी अप टू n। तो मुझे बोलो बच्चों ये एपी में दिख रहा है हमें, तो मुझे बोलो फर्स्ट टर्म है 1, डिफरेंस कितना है बच्चों? डिफरेंस है 1, और लास्ट टर्म भी गिवन है हमें n। तो एन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n प्लस एन माइनस। बराबर है। तो n/2 इन ब्रैकेट, हाँ कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा। मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है ना, इसकी वजह से मैं लास्ट टर्म का सम का हाँ सर फॉर्मूला। हाँ। हाँ तो 1 प्लस n कितना है बेटा? n। तो वही सॉल्यूशन मिल गया हमें, n इंटू n प्लस 1। देखो तो ये हो गई सीरीज नंबर फर्स्ट। तो क्या है सीरीज नंबर फर्स्ट? समेशन ऑफ k इज रन्स फ्रॉम 1 to n। कभी कभी कुछ बुक्स में उसे r भी लिखा जाता है, लिख के रखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही बात होगी वो। r इज रन्स फ्रॉम 1 to n ऑफ r इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन, एक ही बात होगी, सिर्फ k को r से रिप्लेस किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या बताइए बच्चों समेशन सीरीज क्या बताइए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, मतलब समेशन ऑफ k या समेशन ऑफ r इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन। रिमेंबर दिस, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल सीरीज में से फर्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सेकेंड सीरीज है बच्चों, सेकेंड सीरीज है समेशन ऑफ के स्क्वायर, के इज रन्स फ्रॉम 1 to n। तो इसका फॉर्मूला बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या बता बच्चों फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या करना है? अब आप बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या है? एक
बहुत टाइम चला जाएगा अपना। क्या करना है, प्रूफ लेना है कि क्या करना है? वैसे प्रूफ पूछते नहीं आपको एग्जाम में। सर ले लो, आने दो सर, बता दो सर। ओके, कुछ दिक्कत बता नहीं। दो सर। प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे निकलता है बच्चों। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, आप सबको a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है बच्चों। क्या बच्चों? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो b का स्क्वायर कितना बच्चों? यहाँ पे एक काम कर दो, इतने बड़े कैलकुलेशन मत करो, छोटे से कैलकुलेशन लेंगे। x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला ले लो, एक्स क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस टर्म को इधर लेके आता हूँ और इस पूरे टर्म को उधर लेके जाता हूँ। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों मुझे? एक्स क्यूब माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, 3x² माइनस 3x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों? यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। नेक्स्ट यस आप पुट Yes, करो sir. बच्चों, x की जगह पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 करो पहले। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो? 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बराबर है, बराबर है क्या? तो ये हाँ कैसे सर। दिखे, ये कैसे दिखेगा बच्चों? 3 इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट 1, सॉरी 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना अपन x की जगह। तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1 बराबर है। अब पुट करो बच्चों, x इज इक्वल टू 2। अब पुट में सर वही है ना, सर बनी आएगा ना? होने लिए x इक्वल टू 1 है ना? वही बोल रहा हूँ बेटा, इक्वालिटी बोल्ड ही होगी, हमें उन इक्वेशंस का यूज करना, बाकी कुछ नहीं। x की जगह पे 2 डाल दो बच्चों, तो कितना मिल जाएगा? 2 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? तो 2 माइनस 1 कितना बच्चों? 1। तो 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। वो इतना ही मिलेगा सॉल्यूशन, हमें सिर्फ इनका यूज करना। नेक्स्ट x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? 3। x इज इक्वल्स टू 3। सर आप राइट हैंड साइड पे 1 लेस क्यों कर रहे हैं? क्या रहा बेटा? यहाँ पे देखना बेटा, x माइनस 1 है इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना अपन इस इक्वेशन में, इसे स्टार कंसीडर कर ले बेटा। डाल इसमें x की जगह पे डाल बेटा वैल्यू 2 डाल। सर राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में देखो ना, जब x को 1 पुट किया तो 0 ले लिया और हाँ, अभी 2 पुट किया तो 1 ले लिया, ऐसा ही है। सब्स्टिट्यूट x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना बेटा। ये देख, हाँ सर, तो आपने x को 2 पुट किया यहाँ ना? चाहिए। ये देख बेटा, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 का हाँ क्यूब, सर 2 माइनस 1 कितना बेटा? 1। 1 का क्यूब। नेक्स्ट 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 डाल बेटा, 1 सर का 1 क्यों, वहाँ पे 2 आएगा ना? हाँ वेरी 2 गुड, आएगा ना सर? वेरी गुड। तो ऊपर एक 1 चाहिए ना, ऊपर भी 1 हाँ चाहिए, सर। हम्म ऊपर भी 1 चाहिए ना फिर। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, अभी बराबर है। और यहाँ यस पे, सर। यहाँ पे डालेंगे बेटा 2, वेरी गुड। अब बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हाँ, 3 सब्स्टिट्यूट कर बेटा, क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बोल? 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। हैप्पी विद दिस बेटा? या तो कुछ दिक्कत वाली बात? नहीं सर। ऐसे अपन यन तक अगर करेंगे तो कैसी इक्वेशन दिखेगी? यन क्यूब माइनस यन माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। या तो कुछ दिक्कत वाली बात? नहीं सर। अब मैं क्या करता हूँ सर। बच्चों, ये पूरी सिस्टम जो है, इसे ऐड करता हूँ। ये पूरी सिस्टम को क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? ऐड। जो जो पूरी सिस्टम मिली इसे अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऑब्जर्वेशन करो, क्या क्या इसकी फर्स्ट वाली टर्म इसकी लास्ट वाली टर्म गेट कैंसिल, बराबर है। इसकी फर्स्ट वाली टर्म इसकी लास्ट वाली टर्म गेट कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते होते बचेगा क्या बच्चों? लास्ट टर्म। एडिंग
ऑल इक्वेशन वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, देखो ऑब्जर्वेशन करो, इसकी जो सेकेंड टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है बाद में, और नेक्स्ट वाला कलर ले ले, तो ये देखो इसकी सेकेंड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे कैंसिल होते तक बचेगा क्या बच्चों, लास्ट टर्म, लास्ट क्या बचेगा, एन क्यूब माइनस 0 का क्यूब, बराबर है, जैसे अपन ने कल किया था, बराबर है, अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो रही ना। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, हर एक इसमें से की फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, हैप्पी विद दिस। नेक्स्ट सेकेंड वाली जो टर्म है, सेकेंड वाली जो टर्म्स है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, -3, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, हैप्पी विद दिस एवरीवन। नेक्स्ट बचे कांस्टेंट, 1 को कितने बार ऐड करना है, 1 को कितने बार ऐड करना है, n n टाइम्स। टाइम्स, वेरी गुड, क्या तक समझा बच्चों, हैप्पी विद दिस। यस सर। यस सर। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों 0 का क्यूब कितना रहेगा, 0 ही, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल गई हमें, n क्यूब, बराबर है। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों ये है 3 टाइम्स इन ब्रैकेट, अब मैं इसे समेशन के फॉर्मेट में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n, हैप्पी विद दिस एवरीवन, माइनस यस 3 सर। टाइम्स, इसे कैसे लिखूंगा बच्चों मैं, समेशन ऑफ क्या लिखूंगा, k is runs from 1 to n plus summation of 1, k is runs from 1 to n, happy with this, यहाँ तक सबको समझ में आया। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों जो जो वैल्यू नोन है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, n क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इन ब्रैकेट समेशन ऑफ k स्क्वायर, k is runs from 1 to n, मुझे बोलो -3 इंटू समेशन ऑफ k, अभी निकाला फॉर्मूला, क्या है बच्चों फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, हैप्पी विद दिस। नेक्स्ट प्लस समेशन ऑफ 1 कितना होगा बच्चों, n, बराबर है, हमें प्रूफ क्या करना है, वो टर्म एक साइड में लेके जाओ, तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ k इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस प्लस ना, प्लस प्लस 3 माइनस। हाँ प्लस और माइनस, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया सबको, सर फिर वो इधर भी माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड, किधर बोलो? -3 समय। ये -3 ये समेशन ऑफ। टर्म एज इट इज रखी, इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ बेटा, ये माइनस क्या होगा प्लस, और ये प्लस क्या होगा बेटा माइनस, उसे वही साइड में रखो, समझा सर। ओके गुड। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसका बेस सेम कर दो बच्चों, तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इक्वेशन हो जाएगी 2n क्यूब प्लस 6, इसको करने की जरूरत है, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n अपॉन 2, हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, नो सर। ओके गुड। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, तो 3n में से 2n चला गया, कितना बचेगा बच्चों n अपॉन 2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n, और 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता बच्चों, n, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3, बराबर है। नेक्स्ट n इंटू, इसे फैक्टराइज करो बच्चों, इसके फैक्टर क्या आएंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और मिल गया हमें समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इज रन्स फ्रॉम 1 to, होगा प्रूफ, समझा बच्चों अभी प्रूफ, हाँ सर। ओके यस सर। गुड। यस सर। नेक्स्ट थर्ड सीरीज है बच्चों, उसका प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, वैसे ही जैसे अपन ने ये वाला किया वैसे ही सिमिलरली वो करना, सिर्फ समझ लो समेशन ऑफ k क्यूब, k इज रन्स फ्रॉम 1 to n
इसकी सम फॉर्मूला है बच्चों, n इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमने 3 स्पेशल सीरीज सीखी अभी। पहली सीरीज क्या थी बच्चों, समेशन ऑफ के। समेशन ऑफ के का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 अपॉन 2। नेक्स्ट समेशन ऑफ के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। नेक्स्ट समेशन ऑफ के क्यूब का है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सीरीज है, वेब सीरीज नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, ये मैथ्स की सीरीज। तो ये तीनों सीरीज का यूज करना है। अब इनका यूज कैसे करोगे, इनके क्वेश्चंस कैसे सिंप्लीफाई करना है, इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो बेसिक बेसिक चीजें पहले अपन सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो, स्टार्टिंग से एग्जांपल्स लेंगे कुछ, मतलब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, समेशन ऑफ 2r² प्लस 3 की समेशन निकालनी है हमें। r इज रन फ्रॉम 1 to n। तो मुझे बोलो बच्चों समेशन की प्रॉपर्टी क्या है, समेशन अलग अलग दे सकते हैं, तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। समेशन ऑफ r², r इज रन फ्रॉम 1 to n प्लस 3 को भी बाहर निकाल सकते हो। समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n। यहाँ तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट इसके बाद 2 टाइम्स समेशन ऑफ r², अभी फॉर्मूला सीखे बच्चों, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ 1 कितनी बच्चों, n, क्योंकि उसे अपन n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, इसका बेस सेम कर दो पहले। तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद इसका बेस हो गया सेम। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलता बच्चों, n को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या रहेगा, n+1 इंटू 2n+1 प्लस 9। दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, सीरीज पे कैसे अप्लाई करना है, आपने भी ट्राई करना है, चलो ट्राई करो। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ 6r² माइनस 2r प्लस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट। समेशन का रूल क्या है, 5 बाहर निकाल सकते हो। समेशन ऑफ r² माइनस 2 बाहर निकाल सकते हो। समेशन ऑफ r प्लस 6 को भी बाहर निकाल सकते हो। समेशन ऑफ 1 r इज रन फ्रॉम 1 to n। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों 6 इंटू r² का फॉर्मूला क्या बता बच्चों मैंने, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस 2 टाइम्स n इंटू n+1 अपॉन 2 प्लस 6 टाइम्स n। अभी यहाँ पे देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल होता है, 6 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल। तो मुझे बोलो बच्चों पहले दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलता है, n इंटू n+1। तो ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, 2n+1 -1 और 6n बाहर ही है, उसे कुछ भी नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट n इंटू n+1 इंटू 1 गेट कैंसिल, तो ये होगा बच्चों 2n प्लस 6n। इसमें से और क्या कॉमन निकलता बच्चों, n अगर कॉमन निकालते हो आप तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, ये बन जाएगा 2n² प्लस 2n प्लस 6 और इसमें से कॉमन निकलता है 2, तो 2n इन ब्रैकेट n² प्लस n प्लस 3। दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। थर्ड एग्जांपल है समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to m इन ब्रैकेट 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। पहले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। देखो फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, किसका फॉर्मूला बच्चों, a² माइनस b² का। 4 को बाहर निकालो समेशन के, तो समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ r² माइनस समेशन ऑफ r इज रन फ्रॉम 1 to n ऑफ 1। तो r² का फॉर्मूला क्या बच्चों,
n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 माइनस n। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो, 2 जा 3 जा, क्या कॉमन निकलता बच्चों, n अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 2 इन ब्रैकेट n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस, इसे बेस सेम कर दो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो जाएगा -3 अपॉन 3। यहाँ तक भी छोड़ा तो भी चले, कुछ दिक्कत वाली बात, यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हो, क्योंकि हमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहती है बाद में, क्योंकि अगर अप टू 15 अप टू 17 अप टू 60 ऐसे कुछ तो बोला रहेगा तब अपन उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अभी समझ लो, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू r स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट 2r प्लस 1। अब बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। ऑब्जर्व करो बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर समेशन, दिस इज नथिंग बट योर समेशन, लेकिन इसका फॉर्मूला है ना अपने पास। क्या फॉर्मूला बच्चों इसका, बोलो क्या फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर फॉर्मूला बोलो, या इन टर्म्स ऑफ एन बोलो, कैसे बोलते हो, इन टर्म्स ऑफ आर ही फॉर्मूला बोलो। क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला बोलो, समेशन आर स्क्वायर। समेशन आर स्क्वायर, वेरी गुड, लेकिन उसे इन टर्म्स ऑफ आर ही लिखो। क्या हो जाएगा बेटा बोलो, क्या बन जाएगी उसकी समेशन, बोलो इसमें कैसे करोगे समेशन ऑफ, अभी इसे इन टर्म्स ऑफ आर ही लिखो ना फिलर के लिए, तो उसे कैसे इन लिख सकते ब्रैकेट हो, आर प्लस वन r प्लस वन हाँ। इंटू 2r प्लस वन। क्यों, आर प्लस क्योंकि वन लास्ट टर्म जो है n नहीं है वो r ही है, तो इन टर्म्स ऑफ r ही इक्वेशन आएगी अपॉन 2r प्लस वन। इसमें क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, 2r प्लस वन गेट कैंसिल, हो गई हमारी समेशन फिर से, समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n, r से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r, समेशन अलग अलग देते हो तो समेशन ऑफ r स्क्वायर इज n इंटू n प्लस वन सर अपॉन 6 भी आएगा ना। अपॉन 6, वेरी गुड वेरी गुड, 1/6 को बाहर निकाल लो, वेरी गुड, इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है देख बेटा, n प्लस वन n प्लस वन अपॉन 2, तो n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 तो हो जाएगा 12। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 2n प्लस वन अपॉन 3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन 2n प्लस 4 अपॉन 12 इंटू 3। तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, 2 अगर कॉमन निकलते हो तो n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस 2 अपॉन 12 इंटू 3, तो 2 1 जा 6 जा 18, तो फाइनल इस सीरीज में लिखे बच्चों में n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस 2 अपॉन 18। आर यू गेटिंग बच्चों, समझ में आया सब? यस सर, अब यस सर। यस सर। एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, अब समझ लो क्या बता, अब हमें सम निकालनी, क्या निकालनी, सम। अभी एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल है बच्चों, आपको ऐसे गिवन है 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 डॉट, पॉइंट नहीं रहता हुआ 1.3 नहीं, 1 इंटू 3 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू क्या n टर्म्स। अब हमें इनकी सम निकाल, अब करते हैं अपन सीरीज का यूज, कैसे वो भी देख लो। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबकी फर्स्ट टर्म कलेक्ट करनी है, क्या हो जाएगा बच्चों 1, 5, 9, सो ऑन। हैप्पी विद दिस एवरीवन। नेक्स्ट सेकेंड टर्म कलेक्ट करो बच्चों, क्या है 3, 7, 11, सो ऑन। तो मुझे बोलो बच्चों इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1, डिफरेंस कितना है बच्चों 4, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी बच्चों 3, डिफरेंस कितना बच्चों 4। नेक्स्ट tn का फॉर्मूला क्या बच्चों, a प्लस 4n माइनस 4, n माइनस 1 इंटू डी ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, हमें सिर्फ
लास्ट टर्म से लेना देना है, तो 4n माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3। सिमिलरली यहाँ पे तो tn इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना बच्चों -1, तो 4n माइनस 1, ये मिल गई हमारी लास्ट। हैप्पी विद दिस एवरीवन। नेक्स्ट, सब में समेशन का फॉर्मेट है, सब में क्या है समेशन का साइन है, तो उसे सीरीज में कन्वर्ट करो। कैसे हो जाएगी बच्चों सीरीज, समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of 4r minus 3 into 4r minus 1, बराबर है कि नहीं। अब r की जगह पे 1 डाल के देखो बच्चों, r की जगह पे आप जब 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, और r की जगह पे 1 डालोगे तो तब 3 मिलेगा, मतलब ये वो अप टू n की सम मिल जाएगी। तो इसी को, ये जो गिवन एग्जांपल है बच्चों, उसी को अपन ने समेशन के फॉर्मेट में लिखा। यहां तक समझ में आएगा देखो। नेक्स्ट, इसके बाद अब सेम प्रोसीजर क्या करोगे बच्चों, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 to n, इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 4r into 4r, तो हो जाएगा 16r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 4 3 12 माइनस 12r प्लस 3। नेक्स्ट, फाइनल समेशन मिल गई हमें, समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of 16r square minus 16r plus 3। इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या बच्चों, समेशन अलग अलग अप्लाई कर दो, तो 16 को बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ r स्क्वायर r is runs from 1 to n माइनस 16 को बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ r is runs from 1 to n प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ r is runs from 1 to n ऑफ 1। यहाँ तक समझा बच्चों सबको। नेक्स्ट, ये यस वाली सर। तो प्रोसीजर अपन ने अभी की थी, कैसे करोगे हाँ बच्चों, सर। 16 इंटू आर स्क्वायर को क्या लिखोगे बच्चों, n इंटू n प्लस 1 इंटू n plus 1 इंटू 2n 2n plus प्लस 1 अपॉन 6। upon 6. देखो आपको सीरीज भी लर्न होगी, क्यों, जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा सीरीज लर्न हो जाएगी। माइनस 16 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स n, बराबर 3 टाइम्स कितना बच्चों n। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 जा, ये हो जाएगा 8 जा, बेस सेम करना है हमें सबका, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा कितना बच्चों 8 जा। अब ऑब्जर्वेशन करो, अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी मुझसे सीखो। क्या करोगे, इसमें से 8 जो कॉमन टर्म है ना पहले 2 ब्रैकेट में से, उन्हें कभी भी बाहर निकालने का, उन्हें कैलकुलेट कर लेने का पहले। तो क्या कॉमन निकल रहा बच्चों 8 n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1 प्लस 3n के साथ अभी तक अपन ने कैलकुलेशन नहीं की। नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, क्या आ जाएगा 8 n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3n, तो 1 माइनस 3 कितना बच्चों 1 माइनस 3 इज 2, 2 को बाहर निकाल लो, 2 को अगर बाहर निकालते हो तो इक्वेशन कर दीजिए 16 n इंटू n प्लस 1, और ये टर्म बन जाएगी बच्चों n माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3n। अब इसका बेस सेम करो बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। नेक्स्ट, क्या मिलेगा बच्चों सॉल्यूशन, बेस में 3 है, वो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन निकालोगे बच्चों n कॉमन निकलेगा, और कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं, n को कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में रहेगा 16 इन ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी, क्या बच्चों फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9। अब इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो, n इंटू 16 n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 अपॉन 3, तो 9 माइनस 16 7, तो n इंटू 16 n स्क्वायर माइनस 7 अपॉन, दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर कुछ दिया है कि नहीं, ठीक है, भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6
प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। इसकी सम निकालनी, कैसे निकालोगे? 3 अगर टर्म है तो 3 अलग अलग सीरीज, पहले सीरीज है 1 2 3 सो ऑन, दूसरी सीरीज है 2 3 सो ऑन, और बाद में की सीरीज है बच्चों 3 4 एंड सो ऑन। देखो पहले वाली सीरीज निकली, सबकी पहले वाली टर्म कलेक्ट कर लो, बाद में सेकेंड वाली टर्म कलेक्ट कर लो, बाद में थर्ड वाली टर्म कलेक्ट कर लो, वही किया अपन, बराबर है। नेक्स्ट ए 1 है, डिफरेंस भी 1 है, Tn का फॉर्मूला क्या बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 1 गेट कैंसल, ये बनेगा n, ये बनेगा n प्लस 1, और ये बन जाएगा बच्चों n प्लस 2, बराबर है। तो समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of r into r plus 1 into r plus 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समेशन ऑफ r is runs from 1 to n, इसे मल्टीप्लाई कर दो r स्क्वायर प्लस r इंटू r प्लस 2, फिर से मल्टीप्लाई कर दो। समेशन ऑफ r is runs from 1 to n r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r, तो फाइनल समेशन मिल गई। समेशन ऑफ r is runs from 1 to n ऑफ r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, बराबर है। नेक्स्ट सर अपॉन 6 भी रहे। कहाँ पे बेटा 6 कहाँ से? हमने समेशन अभी तक अप्लाई नहीं की बेटा, समेशन अप्लाई किया अभी तक अपन ने नहीं, नहीं हमने नहीं सिर्फ इसे सॉल्व किया ना बेटा, ठीक है नहीं, अभी तक अपन इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट समेशन अलग अलग अप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ r is runs from 1 to n of r cube plus 3 times summation of r is runs from 1 to n of r square plus 2 times summation of r is runs from 1 to n। अब इसकी स्ट्रैटेजी भी समझो। r क्यूब की सम की सीरीज क्या बच्चों? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, बराबर है, प्लस 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बराबर है। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, 3 1 जा 2 जा, सब में से क्या कॉमन निकलता है? सब में से क्या कॉमन निकलता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन, इसे कॉमन निकालो। स्ट्रैटेजी समझ लो, पहले बोल दे रहे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकालो बच्चों, ब्रैकेट में क्या रहेगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, स्क्वायर था ना तो उसमें से एक टर्म निकाली तो एक टर्म बचेगी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? 2n प्लस ओनली, बराबर है। नेक्स्ट, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 2। नेक्स्ट, और इसे सिंप्लीफाई करो तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा? 4, बराबर है। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 4। अब मुझे बोलो बच्चों, इसका बेस सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 होगा बेस सेम। नेक्स्ट, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसे n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 8 अपॉन 2, तो n इंटू n प्लस 1 इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 अपॉन 2 2 जा कितना बच्चों? 4। ये मिल गई हमें फाइनल। और इसे फैक्टराइज कर सकते हो क्या बच्चों? 8 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? 5। 8 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? 5। ऐसे फैक्टर गिरते हैं क्या? ऐसे फॅक्टर गिरते का? 2 प्लस 1 आपण 4 लिहिलं ऑरेंज कलर मध्ये. इथे याच्यामध्ये का? हा सर. तर तिथं 2+1 3 ना. तेच म्हणतो काहीतरी चुकतं. 3 वेरी गुड. तो हो जाएगा 6
बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा 6। वेरी गुड, अब बराबर है। अब फैक्टर करो बच्चों, फैक्टर करते हैं क्या अभी? क्या फैक्टर है? n+2 इंटू n+3 अपॉन 4। थैंक यू, वेरी गुड बच्चों। समझ में आया सबको कैसे करना है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड। अब सीरीज का यूज कैसे करना वो समझ लो। एग्जांपल दिया बच्चों आपको, 60 का स्क्वायर माइनस 59 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर माइनस 57 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू व्हाट? अब आप स्ट्रैटेजी कैसे यूज करोगे मैं बोलता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले जो पॉजिटिव वाली टर्म्स है उन्हें एक ब्रैकेट्स में लिखना है। तो कैसे दिखेगी बच्चों बोलो? पॉजिटिव वाली टर्म कैसे दिखेगी? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 60 का स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट जो सेकेंड पेयर है, So minus in bracket. सेकेंड जो है कैसे आएंगे बेटा? माइनस। फर्स्ट वाली टर्म Minus. पहले करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म अगर एक ब्रैकेट में लिख रहे बेटा तो माइनस साइन पॉसिबल ही नहीं ना, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद माइनस अगर कॉमन निकालते बेटा अपन तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक बेटा? 59 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों? यहाँ तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट अब ऑब्जर्वेशन करो, ये जो टर्म दिख रही है हमें वो दिख रही है हमें एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है, बराबर है। 2, 4, 6, सो ऑन, बराबर है। तो इसे समेशन के फॉर्मेट में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? समेशन के। तो मुझे बोलो ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 2, डिफरेंस है 2, तो टीएन का फॉर्मूला क्या बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 2n माइनस 2, तो 2 गेट कैंसिल, तो मिल गया 2n, बराबर है। तो इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों आप समेशन के फॉर्मेट में? इस ब्रैकेट को समेशन ऑफ आर इज रन्स फ्रॉम 1 टू, कितना डालना पड़ेगा बच्चों बोलो? अप टू कहाँ तक? 30, बराबर है कि नहीं? 30 इंटू 2 इज 60, तो 2r। यहाँ तक समझ में आया बच्चों एवरीवन? इसमें किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट सिमिलरली हमें नेक्स्ट टर्म क्या दी बच्चों? नेक्स्ट टर्म क्या दी है? 1, 3, 5, सो ऑन, बराबर है। बोलो इसे कैसे लिखोगे? 1 प्लस, वैसे ही लिखोगे जैसे सेकंड ब्रैकेट है, सिमिलरली 1 प्लस 2n माइनस 2, तो वो मिल जाएगा बेटा 2n माइनस। वेरी गुड। तो उसे कैसे लिखोगे बेटा? माइनस समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n ऑफ क्या बेटा? 2r माइनस 1। हैप्पी विद दिस? और n की वैल्यू कितने लेगा बेटा? n की वैल्यू कितने लेगा? 30। हैप्पी विद दिस? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हाँ सर। everyone? ओके। अब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, इन दोनों का जो समेशन है वो सेम है। समेशन जो है वो है सेम, इसे कॉमन निकालो बच्चों। समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू 30 इन ब्रैकेट क्या रहेगा बच्चों? 2r माइनस 2r प्लस 1, बराबर है। हेलो, सर स्क्वायर आना चाहिए ना? वेरी गुड, वही तो सुन रहा हूँ मैं, कब से वही देख रहा हूँ। कौन बोल सकता है? क्योंकि हमें जो टर्म्स दी है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में दी है। वो किसके फॉर्मेट में दी है? स्क्वायर के फॉर्मेट में। और अपन उसे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट का लिखना पड़ेगा स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, क्योंकि जो पावर्स में टर्म है वो स्क्वायर है ना, बराबर है। नेक्स्ट हाँ समेशन सर। ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू 30। नेक्स्ट 2r स्क्वायर का स्क्वायर कितना बेटा? 4r स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला लगाओ बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर बेटा, समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू 30,
4r गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 4r माइनस 1। तो समेशन अलग अलग लगा दो, 4 टाइम्स समेशन ऑफ r is runs from 1 to 30 of r minus summation of r is runs from 1 to 30 of 1। बोलो बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? r का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस And in 1 bracket माइनस समेशन ऑफ n का फॉर्मूला कितना है n, लेकिन n की वैल्यू नोन है ना हमें, कितनी बच्चों? 30 30 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 4 इंटू 30 इन ब्रैकेट 30 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 30। नेक्स्ट क्या क्या करोगे? 2 1 जा 2 2 जा, कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 30। कैलकुलेशन कंज्यूम करने के लिए 2 इंटू 31 माइनस 1, बोलो बच्चों 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 62। 62 62 में से एक चला गया 61, बराबर है। नेक्स्ट 0 3 18, तो 1830 इज द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग बच्चों? yes sir नेक्स्ट एग्जांपल 30 कसं आलं सर? 30 कसं आलं मला सांग बाळ? हे किती टर्म आहेत? 2 60, लास्ट टर्म किती बेटा? 60। यांचा फॉर्म्युला सांग टी यांचा, ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी, आत्ताच काढले, किती बेटा? 2n, 2 1 जा 30 जा, किती टर्म्स आहे बेटा? 30 मग यांच्या ठिकाणी किती सबस्टिट्यूट करणार? 30 टर्म्स आहेत। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है, ट्राई करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स is 0.03। फाइंड n, फाइंड क्या करना है हमें? n। ट्राई करो। अब मुझे बोलो बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, न्यूमरेटर जो दिया वो क्या गिवन है बच्चों हमें? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसे समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n, बराबर है, या k इज रन्स फ्रॉम 1 टू n, बराबर है। नेक्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया बच्चों हमें? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन। अब इसे समेशन के फॉर्मेट में लिखो बच्चों, जो डिनोमिनेटर है, तो उसमें की पहली टर्म कलेक्ट करो 1 2 3 सो ऑन 2 3 4 सो ऑन, तो इसकी nth टर्म क्या मिलेगी बच्चों? n, और इसकी nth टर्म क्या मिलेगी? n प्लस 1। n+1 तो इसे समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n ऑफ n इंटू n प्लस 1, मतलब r इंटू r प्लस 1, बराबर है बेटा, इज इक्वल्स टू हाँ सर 0.03, बराबर है। नेक्स्ट समेशन ऑफ r का फॉर्मूला बोलो बेटा, समेशन ऑफ r का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2। n+1/2 अब इसे मल्टीप्लाई कर बेटा, क्या होगा? r स्क्वायर प्लस r, बराबर है। तो समेशन Yes. ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला बोल बेटा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। नेक्स्ट प्लस समेशन ऑफ r का फॉर्मूला बोल बेटा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.03। मैंने क्या बोला था बेटा? जो कॉमन टर्म्स है उसे क्या करना है? कॉमन, तो कॉमन टर्म कौन सी थे? n×n+1/2 अपॉन 2 भी निकलता है इसमें से, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? 3 इंटू 2, तो 2 भी निकल जाएगा उसमें से, बराबर है। तो बोल बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि 2 भी कॉमन निकाला है आपने, बराबर है कि नहीं? तो इज इक्वल्स सर। टू 0.03, क्या क्या कैंसिल होगा बेटा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 गेट कैंसिल, बराबर है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बेटा, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर क्या होगा? 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन वाला जो 3 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.03 को क्या लिख सकता है बेटा? 3/100। हैप्पी विथ दिस बेटा?
यस सर। 3 गेट कैंसिल, तो 100 इज इक्वल टू कितना बेटा 2n प्लस 4, 2 कॉमन निकाल इसके साथ कैंसिल कर, तो 50 इज इक्वल टू कितना बेटा n प्लस 2, 2 उधर जाके माइनस होगा, तो n इज इक्वल टू कितना बेटा 48। 48 इज योर सॉल्यूशन। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो होमवर्क के लिए ट्राई करो आप। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, summation of r is runs from 1 to n, 1 cube plus 2 cube plus so on up to r cube upon r plus 1। इसका आंसर है बच्चों, आंसर भी लिख देता हूँ, मतलब आपको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। आंसर है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 48। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 13 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, इसकी समेशन निकालनी। इसका आंसर है बच्चों n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 21 अपॉन 2। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 30 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। आंसर है इसका आंसर है बच्चों n इन ब्रैकेट 2n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 3। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है बच्चों 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 50 का स्क्वायर, इसकी सम निकालनी। इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर है बच्चों 33470। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, 40 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका आंसर है बच्चों 820। इसका आंसर है 820। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 plus 7 plus so on up to n terms is 20 upon 90, then n is equals to, और इसका आंसर है बच्चों 90। एग्जाम्पल नंबर 7, 1 क्यूब plus 2 cube plus 3 cube plus so on to n terms upon 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus so on up to n terms is 9/5। Find n। और इसका आंसर है बच्चों 5। लास्ट एग्जांपल, आज डीपीपी नहीं देगी, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स अपॉन 1 का क्यूब
plus 2 का क्यूब plus so on up to n terms. इसका आंसर 17/63. फाइंड n. इसका आंसर है बच्चों 20.